जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के रामबन और अनंतनाग में रैली की। रैली में राहुल ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे, बेरोजगारी, बिजली की समस्या और देश में फैली नफरत पर अपनी बातें रखी। रामबन में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सुनिए। यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी छाती चौड़ी करके आते थे, अब उनके कंधे झुक गए। आपने इस चुनाव में देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर 2 स्टेट बनाए गए। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर के भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं। वो समय दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता से हटा देगी। उन्होंने पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगा। हमने कहा जाति जनगणना होगा। अब आरएसएस के लोग कह रहे हैं भैया जाति जनगणना सही बात है। फिर वो उन्होंने कहा कि हम लैटरल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाहते हैं। हमने कहा ऐसे नहीं होगा। पार्लियामेंट में बात उठाई, थोड़ा सा दबाव डाला, बीजेपी को लोग कहते हैं नहीं भैया लैटरल एंट्री नहीं होगी। राहुल गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में भगवान ने पीएम नरेंद्र मोदी को सीधा मैसेज दे दिया है कि भगवान सिर्फ आम जनता से बात करते हैं। आपने देखा होगा, पहले कहा कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भैया मेरी डायरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डायरेक्ट बात करता हूं। और वो भी देश की मीडिया को बोल रहे हैं। रामबन के बाद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी रैली को संबोधित किया और इस रैली में बीजेपी और आरएसएस ही राहुल गांधी के निशाने पर रहे। देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने यह कहा, पूरी बात क्या कही वो सुनवाते हैं आपको। बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है। आप पर तो डायरेक्ट करा, सीधा आपको कहा कि भैया स्टेटहुड हम आपसे छीन रहे हैं, हम आपको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। मगर ये पूरे देश में हो रहा है। वहीं राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने आपका फायदा उठाया है, आपकी मदद नहीं की है। हम आपके साथ खड़े हैं और हमारी सरकार आएगी तो आपको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। जो हमारे कश्मीर पंडित भाई हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, आपका बीजेपी ने सिर्फ फायदा उठाया है, इस्तेमाल किया आपका, आपकी मदद नहीं की है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सरकार आएगी तो आपको एक साथ लेकर, मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, ये सारी की सारी संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं और पूरा फायदा चुनिंदा उद्योगपतियों को पहुंचा रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है। आप पर तो डायरेक्ट करा, सीधा आपको कहा कि भैया स्टेटहुड हम आपसे छीन रहे हैं, हम आपको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। मगर ये पूरे देश में हो रहा है। मणिपुर में देखिए, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन देखिए, इलेक्शन कमीशन देखिए, ब्यूरोक्रेसी देखिए, मीडिया देखिए, सारी की सारी संस्थाओं पर ये कब्जा कर रहे हैं और पूरा का पूरा फायदा
2-3 उद्योगपतियों को देते हैं। रैली को संबोधित करते हुए आगे राहुल गांधी ने कहा कि आपका और मेरा राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये खून का रिश्ता है। चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो या राजीव जी हो, ये बहुत पुराना रिश्ता है। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है। ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। चाहे राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, ये बहुत पुराना रिश्ता है। और जो भी आप मुझसे चाहें, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं पार्लियामेंट में आपकी सेवा करना चाहता हूं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आज सारे बिजनेस देश के 3-4 लोगों को ही मिलते हैं। इसके साथ उन्होंने अमित शाह के बेटे पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। सारी की सारी चीजें, सारे के सारे बिजनेस इन 3-4 लोगों को मिलते हैं। अमित शाह के जो बेटे हैं, कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। आपको बता दें कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द चुनाव होने हैं, यानी कि 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होंगे और आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसके बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 18 सितंबर को पहले चरण का चुनाव है, 25 सितंबर को दूसरे और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का चुनाव होगा। 90 सीटों वाली इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और 32 सीटों पर कांग्रेस और 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रही है। 2 सीटें सहयोगी दलों को दी गई हैं, जबकि 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। इस गठबंधन का सीधा मुकाबला बीजेपी से है, जिससे उम्मीद है कि वो पहली बार अपने दम पर सत्ता में आ सकती है। चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी अपने मिशन कश्मीर के दौरान जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वो बीजेपी की चुनौती बढ़ाने वाला है। बीजेपी की तरफ से इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्या कुछ कहा जाता है, आगे वो भी आपको बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।